यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो साथियों, आज के सीरीज हम ये जानने वाले हैं कि क्या शरीर को नाना प्रकार से कष्ट देने से क्या हमको मुक्ति मिलता है, क्या हमको भगवान हमारे खुश होते हैं। जैसे हम देखते हैं आज अपने आसपास तमाम ऐसे साधु वगैरह होते हैं जो 6-6 महीने तक कहीं कांटों पे लेटे हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं एक पैर पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि पानी में 6-6 महीने तक खड़े रहते हैं, ठंड में ऐसे बिना कपड़े घूमते हैं। तो क्या ऐसा करने से वास्तव मुक्ति मिलती है? भगवान बुद्ध इस संदर्भ में क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो कहा जाता है कि तपस्या का त्याग। तपस्या क्या त्याग? भगवान बुद्ध पहले ही लाइन में ऐसा बोलते हैं कि तुम ऐसी तपस्याओं का बिल्कुल त्याग करो। और ऐसा भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो साथ ही एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको हम जानेंगे। तो कहते हैं कि गौतम की तपस्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। साहब, आप इस टॉपिक पे आगे बढ़े तो पहले आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि भगवान बुद्ध ने मना तो कर दिया, तो क्या भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा तपस्या किया था जिसे कैसे उन्हें पता चला कि ऐसे करने से, शरीर को कष्ट देने से, व्रत आदि रहने से हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती? उन्होंने तो क्या कभी उन्होंने ऐसा खुद किया था जो उनको पता चला? तो साहब, आप पहले ही लाइन में समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है भगवान बुद्ध खुद जो है इस दौर से गुजर चुके थे। वे 6 साल तक ऐसे जो तपस्या हो उनके लिए उन्होंने भी 6 वर्ष तक ऐसे लंबे तपस्या किए थे। 6 वर्ष तक उन्होंने भी अपने शरीर को ऐसे ही नाना प्रकार से कष्ट दिया करते थे। और कहा जाता साहब कि उनके कष्ट का स्तर कुछ इस तरह था कि वे जो है 6-6 महीने तक जो है केवल जो पेड़ की जड़ें होती थी उसी को खाकर वे अपना भूख मिटाते थे। 6-6 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे ऐसे ही। और साहब, उनके जो है पूरे शरीर को जो है दीमक खा लिए थे, पूरे दीमक खा लिए थे। और उनके संदर्भ में एक बात तो ये भी कहा जाता है साहब कि उनका जो है 6 महीने तक अपने जो है पैर को, वो अपने जो पैर को जो आसन होता है वो इस तरह आसन लगा के ही बैठते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो अपने पैरों से नहीं जाते थे, ऐसे ही आसन में खुद को बिना आसन तोड़े ही ऐसे ही घिसल घिसल कर ही एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वे एक ही जगह बैठे रहते थे और वो भी बिना कपड़ा की। तो खुद उन्होंने, आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने खुद ऐसे तपस्या किया था। उसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये करना गलत है। और उनके पीछे क्या कहानी था इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिलडुल न सकता था। और भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक जब लगातार तपस्या की तो इतना ज़्यादा वे पतले हो गए थे, उनका जो पीठ था बोला जाता है कि उनके पेट से बिल्कुल चिपक गया था और वे बिल्कुल भी उनका एक जगह दूसरी जगह हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हो सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिया था। और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। और कहा जाता साहब कि ऐसा करने पर भी भगवान बुद्ध को जो भगवान बुद्ध का खोज था कि ये संसार दुखमय, ये संसार पूरा दुखमय क्यों है, संसार में दुख ही दुख क्यों है, इस दुख से कैसे निजात पाया जाए, जिसे उन्होंने इसी को निर्वाण बोला था। निर्वाण कैसे मिला जाए, क्या क्या चीज़ें हम अपनाना जाए, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है, इसका उत्तर उन्होंने ऐसा जो है 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी इसका उत्तर उनको नहीं मिला था। उनको इस प्रश्न का उन्हें कोई हल जो है दिखाई नहीं दिया था। 6 महीना तपस्या करने, सॉरी 6 साल तपस्या करने के बाद भी उसने अपने मन में सोचा यह न आत्म विजय का मार्ग है और न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है। 6 साल ऐसे कठिन तपस्या करने के बाद भगवान बुद्ध इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इससे आप जो है ना अपने मन पे विजय पा सकते हैं, ना आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना ही आपको कोई मुक्ति मिल सकता है।
कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के लिए और कुछ कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और दुख के घड़े में जा गिरते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं जितने भी ऐसे साधु सन्यासी होते हैं या जो गृहस्थ लोग होते हैं, तमाम प्रकार से ऐसे कष्ट देते हैं शरीर को, ताकि वे कुछ शरीर के सुख भोग के लिए, कुछ या मुक्ति के लिए या स्वर्ग के लिए की तलाश में जो है शरीर को कष्ट देते हैं, जबकि सुख मिलने के बजाय और दुख के घड़े में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ? भगवान बुद्ध खुद से पूछते हैं, क्या मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो मैंने तपस्या का मार्ग अपनाया था, बोलते हैं इसके लिए मैं खुद को दोषी नहीं दे रहा हूँ भाई। हमको हर रास्तों को तलाशना चाहिए, शायद उस रास्ते हमको उत्तर मिल जाए, लेकिन भगवान बोलते हैं कि इसके लिए मैं खुद को दोषी नहीं दे रहा हूँ। सबको अपना रास्ता कुछ न कुछ खोजते रहना चाहिए, भले उसमें आप विफल हो। लेकिन बोलते हैं भगवान बुद्ध, जब मैंने इस रास्ता को छोड़ा तो बोलते हैं कि वो खुद को बहुत स्वतंत्र महसूस करते हैं। कहते हैं कि मैं पूछता हूँ क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? भगवान बुद्ध बोलते हैं क्या शरीर को ज़्यादा ज़्यादा कष्ट देना, उससे क्या वही धर्म होता है? तमाम तरीके से भूखे प्यासे रहकर शरीर को कीड़े मकोड़े खिलाकर क्या ऐसा करना धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने की विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना योग्य ही है, बिना विचार शरीर कुत्ते के समान है। हाँ, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो भी हम कष्ट किसको देते हैं? कोई हमसे गलती हो गया तो हम किसको कष्ट देते हैं? शरीर को कष्ट देते हैं। हमको लगता है कि इस तरह पश्चाताप वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको जो हमारी समस्या है वो दूर हो जाएगा, वो समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हमको मुक्ति चाहिए तो शरीर को खूब कष्ट दो, 6 महीने तक बिना खाओ पिए पेड़ पे लटके रहो। लेकिन साहब, जो मुक्ति, जो शांति की बात होती है, ये शरीर को कष्ट देने से आप मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारा शरीर काम करता है, अच्छा बुरा जो भी हमारे शरीर में समस्याएं हैं, वो सब किसके कारण है? मन के कारण है। जो हमारे अंदर मन है, जो मस्तिष्क है, अगर बिना मन है वो मस्तिष्क के सुधार किए बिना उसे स्थिर किए आप जो है ना मुक्ति मिल सकता है, ना आप बिल्कुल भी चैन या सुख की नींद सो सकते हैं। तो हमको किसको सुधारने की जरूरत है? मन को सुधारने की जरूरत, माइंड को सुधारने की जरूरत है, न कि अपने शरीर को कष्ट देने से हमको मुक्ति मिलेगी। आगे कहते हैं कि और कहते हैं जिसमें बिना विचार के शरीर कैसा होता है? कुत्ते के समान। भगवान बुद्ध बोलते हैं जिसके मन में चिंतन का प्रादुर्भाव न हो, वो उसका शरीर क्या है? बिल्कुल कुत्ते जैसा है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती है, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? भगवान बुद्ध बोलते हैं केवल अगर शरीर को शुद्धि रखने से ही अगर शरीर से ही सब कुछ होता तो अच्छा खाना पीना खाओ, खूब व्यायाम वगैरह करो, हमारा क्या होगा? मन बिल्कुल जो हमारा सभी सुख दुख हमारे अंदर एक भी दुख नहीं रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे शरीर को कष्ट देने से नहीं है, मन को किस तरह सुधारा जाए इसके बारे में भगवान बुद्ध बोलते हैं। जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हम देखते हैं जो तमाम साधु संत बिल्कुल एकदम धुनी रमाए बैठे रहते हैं, शरीर को नाना प्रकार कष्ट देते रहते हैं, उनका देखा जाए तो उनका शरीर ही बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, उनका शरीर ही क्या है? भूखा है, प्यासा है, बिल्कुल स्थिर नहीं है। तो साहब, जब आपका शरीर ही स्थिर नहीं है, आपका शरीर ही परेशान है, तो आपका मन तो बिल्कुल भी परेशान रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती है हमारा उससे हमारा मन भी तो विचलित होता है। तो पहले तो काम यही होना चाहिए कि अपने शरीर को ही स्थिर रखा जाए, अपने शरीर को ऐसे थकावट भूख प्यास न दिया जाए, क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ हमारा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, और मन स्थिर नहीं रहेगा तो जो नया ज्ञान है, जो नई बातें हमको प्राप्त ही नहीं हो सकती है। हमारा मन ही स्थिर नहीं है तो नई चीज़ें आप कैसे खोज लेंगे? दुख सुख की जो समस्या है, जो कारण है, जो समाधान हो, आप कैसे पता लगा पाएंगे? आगे की थोड़ा सा लाइन में भगवान बुद्ध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द ये बोल देते हैं कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भगवान बुद्ध बोलते हैं। हाँ, यहाँ भगवान बुद्ध एक बहुत ही सुंदर बात बोल देते हैं कि साहब, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है वो ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध कहते हैं, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है वो ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध्य है कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साहब, हमको पता है कि जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी हम कारण का पता लगाएंगे, वो मन द्वारा ही पता लगा पाएंगे। लेकिन जब मन ही शांत नहीं है तो आप कैसे अपने दुख का कारण उसको जान सकते हैं? कैसे उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति से ही ठीक ठाक प्राप्त हो सकती है। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं
यदि आप चाहते हैं कि आपका जो शारीरिक आवश्यकता हो, यदि आपका मन चित्त एकाग्र हो, स्थिर हो, तो आप पहले शरीर को जो है ठीक करिए, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तभी आपका मन अच्छे से चिंतन कर पाएगा। इस समय उर्मिला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था, उसका कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक न्याय ग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि इसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को जो पूजा असली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को न्यायग्रोध वृक्ष के नीचे बैठ देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गए हैं। सुजाता स्वयं आई और उसने तो साहब भगवान बुद्ध के कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि साहब यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में हमारा जीवन सुख सुविधा या फिर सुख पूर्वक बीते, तो पहला काम हमको यही करना चाहिए। ऐसी तमाम जो फालतू चीज़ें होती हैं, व्रत तपस्या, शरीर को नाना प्रकार से कष्ट देना, इन सबको बिल्कुल ही आज से त्याग दीजिए। क्योंकि ऐसा अगर आप शरीर को कष्ट देंगे तो आप बिल्कुल भी आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। जब आपका मन स्थिर नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी आपके सामने जो समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में, उसके समाधान के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं सकते। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी हमारा बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहेगा, और मन स्थिर नहीं रहेगा तो नाना प्रकार से जो हमारे सामने दुख है उसके सॉल्यूशन के बारे में ना हम सोच सकते हैं और ना उसके कारण को पता लगा सकते हैं। तो पहला काम यही है कि जो भी ये लोग फालतू तपस्या आदि करते हैं, ये थोड़ा सा पब्लिसिटी या फिर ये लोग थोड़े से बेवकूफ़ टाइप आडंबर से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, जो अनपढ़ और गंवार टाइप के लोग होते हैं। और इन्हीं के देख कर जो है हम भी अपने जीवन अपनाते हैं कि हम भी अपने शरीर को नाना प्रकार से कष्ट दें और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके लिए भगवान बुद्ध ने बिल्कुल मना किया था कि आप ऐसे तमाम मूर्खतापूर्ण शरीर को कष्ट देना बिल्कुल बंद करिए। क्योंकि शरीर आपका कष्ट में रहेगा तो मन स्थिर नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल भी किसी जो हमारे सामने दुख है न उसका कारण पता लगा पाएंगे और न उसके सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो साहब भगवान बुद्ध ने बोला कि ये सब चीज़ें बिल्कुल फालतू हैं, आप बिल्कुल भी ये सब काम ना करें, बल्कि आप जितना जो है मन को स्थिर रख सकें, मन को चिंतन की अवस्था में ला सकें, मन को स्वस्थ रख सके, उतना ही ज़्यादा जो है आप बिल्कुल जो है आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा।